ये जो ट्रेन हादसा हुआ है ना, ये ट्रेन हादसा में 288 लोग मारे गए हैं और नीचे में प्रधानमंत्री का कहना भी है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और ऊपर ऊपर में है कि जिम्मेदार जीरो, यानी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं तुम लोगों के सामने, क्योंकि तुम दोनों ही टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए जाओगे और वहाँ काम करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये कवच सिस्टम है जिसके बारे में बातचीत हो रही है और जितना हंगामा मचा हुआ है, ये कवच सिस्टम जो है वो क्या है और कैसे है। देखो, ट्रेन के भीतर कवच सिस्टम जो था ना, उसको लाने वाला जो है मेरा एक छात्र था, जो यहाँ पर इस जगह पे दिख जाएगा, जो अफोर्डेबल रेट पे लाने वाला था, बहुत कम रेट पे। ये 2012-13 की बात है। वो डिप्लोमा करके आया था और डिप्लोमा करके आने के बाद जो था ना, उसने उस सिस्टम को बनाया। तो जो डायरेक्टर थे उस समय हमारे, वो थे डॉक्टर राम रतन, जो इसरो के साइंटिस्ट रह चुके थे, बहुत सीनियर साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि तो इसरो के साइंटिस्ट थे, तो उनके सामने में उनको लाया गया था, मतलब सारे प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किए थे, आगे भी दिया गया था। तो तुम पता कवच सिस्टम कैसे काम करता है। जब सेम पटरी पे दो ट्रेन आएगी ना, तो वो हो सकता है कि पटरी कहीं घूमी हुई हो या पटरी कहीं सीधी हो। तो नॉर्मली क्या होता है, दो ट्रेन एक ही पटरी पे जो आती है तो ट्रेन को पता नहीं चलता और टक्कर हो जाती है। कवच सिस्टम में क्या था ना कि एक सिस्टम जो है यूज़ किया गया था कि ट्रेन को एक दूसरे का पता बहुत पहले चल जाता और ट्रेन क्या है अपने आप ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक लग जाते और समय से पहले उसको ट्रेन को रोक लिया जाता। वो कवच सिस्टम जो था ना, वो काफ़ी सस्ता था, बहुत सस्ता था, जिसमें लेजर उजर का यूज़ किया जाता था, लेजर लाइट्स का और ट्रेन के सारे सिस्टम्स का। इतना सस्ता था ना कि 1000-2000 में वो लग जाता कवच सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ जो पूंजीवाद है वो इतना हावी है, हमारे यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में है, कि उसने क्या किया उस सिस्टम में कि अब देखो ये रेल हादसा हुआ है ना, ये रेल हादसा जिसमें कि 288 तो पेपर बता रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर ही होगी। बहुत लोग लापता हैं, बहुत लोग जो कि किसी कारण से बिना टिकट के बाथरूम वगैरह में घुस के यात्रा कर रहे होंगे, उनका कुछ अता पता नहीं चलेगा। देखो, 35 पैसा लगता है एक ट्रेन का टिकट जब हम कटाते हैं तो इंश्योरेंस कराने में मात्र, तो यस कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने नो कराया होगा, तो उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो अलग तरह का इंश्योरेंस होता है उसका। तो बहुत सस्ता जो है कवर सिस्टम था। लेकिन क्या हुआ कि अब चूँकि बाज़ार बहुत हावी है, तो बाज़ार हावी रहने के कारण अब ये दुर्घटना हुई है ना, इसका इस तरह से फ़ायदा उठाया जाएगा कि पूरे देश में हर एक ट्रेन में कवर सिस्टम लगाने का ठेका किसी बहुत बड़ी कंपनी को मिले, हो सकता है अडानी जी की कंपनी को मिले, और वो अकेला ही मोटा मुनाफा इसमें छापेंगे, जबकि इसका कॉस्ट बहुत कम है कवर सिस्टम का और बहुत कम दाम में इसको लगाया जा सकता है। और इवन अगर हमें ही मौका दे तो मेरे पास उसकी पूरी फाइल है, तो बहुत सस्ते में, और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं ना, 150-200 छात्रों का यूज़ करके और बाकी को प्रशिक्षण दे करके जितनी ट्रेनें चलती है पूरे भारत में, उसमें महीने दिन में कवर सिस्टम को लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। सरकार इसलिए ऐसा नहीं चाहेगी क्योंकि ऐसा चाहने से सरकार के और उसके जो लोग हैं उनकी मोटी कमाई मारी जाएगी। तो सरकार को चाहिए बेवकूफ़ लोग, ठीक है ना, बेवकूफ़ लोग, थोड़ा बतहा टाइप के लोग, समझ रहे हो ना, जो कि कुछ नहीं, जिसको 5 किलो अनाज दे दो, ठीक है, सब लोगों का चेहरा दिखा देते हैं, है ना, सब लोगों का 5 किलो अनाज दे दो, ठीक है, और वो इसके बाद मस्त रहेगा। देखो, मुफ्त का अनाज खाने वाला व्यक्ति जो है उसका डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना कि उसको काम करने का आदत छुड़ाया जा रहा है, तो काम नहीं करे, वो उतने में ही खुश रहे, उसको शहर नहीं आने दिया जा रहा है। शहर जाएगा तो चीज़ों के बारे में सीखेगा, जानेगा, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, वो डिमांड रखेगा ना अपनी कि हमें भी ये फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, तो वो फैसिलिटीज़ को रोका जा रहा है। अब भाई फैसिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि टैक्स तो गरीब से गरीब आदमी भरता है ना। क्या पायल, तुम टैक्स दी है तो पता ही नहीं है तुमको, तुम्हारा दिमाग ही स्थिर नहीं है कभी भी, देखा शक्ल दिखा दो, तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है। तुम 5 रुपये का एक बिस्किट खरीदती है ना, 3 रुपये तुम गवर्नमेंट को देती है, सरकार को, बदले में उस 3 रुपये में तुम्हारे ऐसे लाखों है लोग, उस 3 रुपये में सरकार इंश्योर करती है कि तुमको फ्री में पुलिस दे, फ्री में तुमको हॉस्पिटल दे, अच्छा रोड दे,
तुम्हारे पैसे से रोड बनता है, तुम्हारे पैसे से तुमको पुलिस दी जाती है, लेकिन होता क्या है, पुलिस वाला फिर तुम्ही से FIR लिखने के लिए मांगता है पैसा, है ना। अभी तो तुम्हारा शुरुआत हुआ है, देखो लाइफ में अगर नहीं पढ़ेगी तो इतना जगह पे तुम रगड़ाएगी ना अपने, कि हमेशा कहेगी गरीब आदमी थे, हमको सब तंग कर दिया। अरे पढ़ाई करने से लोग अमीर बन जाता है, तो काहे नहीं अमीर बनते हो। दिमाग का रीच हो जाता है पढ़ाई करने से, इसको बाद ठग नहीं सकता। ठीक है।